नमस्कार माता और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए माता सीता की नित्य-नेम की कहानी लेकर आया हूँ। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य-नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का उठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली कि भगवान, मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मेरी कहानी मैं किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक दिन कोई स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का कड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। और उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का कड़ा जो था वो मिट्टी का हो गया। उसकी सास ने देखा तो बोली कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। और बहू बोली कि सासू माँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ, यह कैसे हुआ। जब मैं कुएं से पानी भर कर आ रही थी तब वहाँ पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया, शायद यह उसी का ही फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर चली गई और सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुन लूँगी। सीता माता बहुत ही बड़ी प्रसन्न हो गई और वह अपनी कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और वह स्त्री सीता माता के चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वह फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली कि सासू माँ, आपने ये कैसे किया। तो सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, तो मैं तो तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वह स्त्री जो तुझे मिली थी वह तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। और बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को सुना दी और कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे तो हम रोज सवेरे कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोसन आ गई और वह बोली कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तब सास बोली कि आज तो हमने अभी तक नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तो तुम सुबह जल्दी उठकर क्या कर रही हो। तभी सास बोली कि सुबह उठकर हम सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। तभी पड़ोसन बोली कि ये कहानी मुझे भी सुना दो। और कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि अब यह सीता माता की नित्य नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। ऐसी ही आप सभी पर सीता माता की कृपा बनी रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया कहानियों के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।